उनका नाना जी भी अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनवा पाए। पीछे जो ये लड़कियां बैठी हुई हैं, कौन राष्ट्र की लड़कियां हैं? इसका जवाब देगा धीरेंद्र शास्त्री। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हुआ आदमी है, इतना इंटेलेक्चुअली बैंक करप्ट है। हिंदू राष्ट्र वगैरह ये क्या बनेगा, लेकिन ये है कि मुल्क को ये लोग बर्बाद जरूर कर देंगे। जिस दिन सेंटर से सत्ता जाएगी ना, सारे धीरेंद्र शास्त्री सब कहाँ कहाँ भग जाएंगे, सब सारे बिल में छुप जाएंगे। कोई धर्म संसद नहीं लगे, लोग यहाँ डर नहीं रहे, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चियाँ बैठी हो, ये जब सत्ता में रहेंगे तो पूरा जो है ये परशुराम बनेंगे, और जब सत्ता से बाहर रहते हैं ना तो सुदामा बन जाते हैं। वैसे ब्राह्मण जो इनसे सहमति नहीं रखते हों उसको भी जेल में डाल सकता है, और वैसे ठाकुर जो इनके हाँ में ना हाँ ने मिला है उसको भी धमकी दे सकता है। देखिए, बागेश्वर में पहले बोलता हूँ, और ये बागेश्वर जो बाबा हैं, क्या नाम बोला आपने? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। हाँ, ये धीरेंद्र शास्त्री, मैं नाम भी नहीं जानता। इसे बाबा से बहुत आजकल थोक भाव में घूम रहा है, किस किस का नाम याद रखेंगे। तो ये बाबा आपको लग रहा हो कि इसे एक बाबा बोल रहा है धीरेंद्र शास्त्री, लेकिन ये प्रायोजित है। ये एक बाबा नहीं है, ये सीरीज ऑफ बाबाज हैं। अगर आप पिछले 8-10 साल से देखें तो धर्म संसद लग रहा है, और वहाँ पे गांधी को गाली दी जा रही है, और वहाँ पे हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। तो ये प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है। ये पूरा एंटी नेशनल जो पूरा स्टेटमेंट आ रहा है बाबाओं का। बाबा का काम भजन करना है ना, बाबा का काम भजन करना है, लेकिन बाबा लोग आजकल भजन छोड़ के राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं, और राजनेता जिनको राजनीति करनी चाहिए थी वो राजनीति छोड़ के भक्ति ज़्यादा कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वैसे उनका नाना जी भी अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनवा पाएंगे। ये माहौल बनवा रहा है पूरा, जो बीजेपी आरएसएस बाबा लोग से कह के पहले माहौल बनाए। तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मैं तो अभी जंतर मंतर पे हूँ, आपने देखा ना, अभी रैली गई वहाँ इंडिया गेट पे, तो पीछे जो ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं, कौन राष्ट्र की लड़कियाँ हैं? इसका जवाब देगा धीरेंद्र शास्त्री। हिम्मत है, इतनी हिम्मत है तो आके वो बात करें ना, उससे बात करें कि बाबा जो ये आके बोले कि हिंदू है कि नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये जनेऊ राष्ट्र इसको मैं कहता हूँ। ये कुछ सवर्णों का राष्ट्र, और उसमें भी कुछ लोगों का राष्ट्र बनाने की तैयारी है, और उसका ट्रेलर ये है। ब्रिजभूषण शरण सिंह मऊ का भाषण आपने सुना? नहीं सुना ना? जाकर सुन लीजिए। इतना आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणी सार्वजनिक सभा में इन लड़कियों के लिए, इन पहलवानों के लिए, फगट और क्या नाम है इनका, साक्षी मलिक के बारे में जो भाषण सुन लीजिए, मैं कह भी नहीं सकता हूँ, उस तरह का भाषण है। लेकिन उस सरकार के प्रोटेक्शन में है, धीरेंद्र शास्त्री सरकार के प्रोटेक्शन में है। सारे पटना में जो धीरेंद्र शास्त्री का आरती हो रहा था, यह अकारण थोड़ी है कि वहाँ सारे सवर्ण और बीजेपी के नेता आरती उतार रहे थे, जिसमें रविशंकर भी थे। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हुआ आदमी है, इतना इंटेलेक्चुअली बैंक करप्ट है। कुणाल किशोर IPS ऑफिसर जो वहाँ ट्रस्ट चलाते हैं, उनको धक्का दे रहा है उसमें। वो तो सब हिंदू समाज को एक करने की बात कर रहे हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र वगैरह ये क्या बनेगा, लेकिन ये है कि मुल्क को ये लोग बर्बाद जरूर कर देंगे। 10 साल में तो हालत खस्ता है। जो इकोनॉमी का लेवल है वो देख ही रहे हैं। इतना लोन जो मनमोहन सिंह के समय था और आज था, कितना अंतर है पता है ना? तो मोदी जी लोन लेके यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस बनवा रहे हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ की नया लोकतांत्रिक देश नहीं है जहाँ नया पार्लियामेंट हो। अमेरिका में बना है, इंग्लैंड में बना है, फ्रांस में बना है, जर्मनी में बना है। ये 75 साल में ही आपको नए पार्लियामेंट की जरूरत पड़ गई। क्यों भाई? और वो भी 28 तारीख को सावरकर की जयंती के दिन आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये पूरा और पूरा लोकशाही का, संविधान का ये अपमान है। कोई हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे तनाव समाज में बढ़े। आप जो कह रहे हैं उसमें उसका जवाब है। आपने जो पहले जो सवाल पूछा था मदनी के बारे में, तो मैंने देखा अभी किसी सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं कि 100 PFI बंद कर दो। वही है ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। तो ठीक ही कह रहे हैं ना कि भले 100 PFI बंद हो जाए, लेकिन बजरंग दल को बंद करो। और जिस तरीके से देखिए राज सत्ता है ना, तब ये बड़ा उलबुला रहे हैं ये RSS BJP वाले। जिस दिन सेंटर से सत्ता जाएगी ना, सारे धीरेंद्र शास्त्री सब कहाँ कहाँ भग जाएंगे, सब सारे बिल में छुप जाएंगे। कोई धर्म संसद नहीं लगेगा, क्योंकि बड़े हजारों साल बाद इस सत्ता में आए हैं ना, तो इनको लगता है कि हम पुष्यमित्र का राष्ट्र बना लेंगे। ऐसा थोड़ी है।
लोग यहाँ डर नहीं रहे हैं, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चियाँ बैठी हुई ना, ये दिल्ली की तपिश, ये गर्मी 44 डिग्री में बैठी हुई है ना, ऐसी बैठी हुई है अपनी अस्मिता दांव पे लगाकर, और तमाम एक गर्मी में और सारा कष्ट झेल कर बैठी हुई है ना। तो लक्ष्मीबाई और ये उदा देवी पासी यही लोग बनेंगी, है ना, और इन्हीं से मुकाबला होगा। एक बात है सर, हेट स्पीच पे सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि पुलिस स्वतः संज्ञान ले, वो कार्रवाई करे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही ना पुलिस। अरे तो क्या बोले, अब सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, पुलिस सरकार उसी का। अरे मैं अभी कुछ बोल दूं जो कि गैर संवैधानिक भी नहीं कह सकता, आई एम ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन। मैं बोल दूं तो अभी दिल्ली पुलिस वाला यहाँ घूम रहा है, कोई गिरफ्तार कर लेगा। तो इसको काहे नहीं गिरफ्तार कर रहा है बृजभूषण शरण सिंह को? तो जब दो इनका देश में दो कानून चल रहा है, एक आरएसएस और बजरंग दल और बीजेपी वालों का कानून है, और एक कानून जो है जो देश के बाकी लोग हैं, जिसमें विपक्षी नेता हैं, इनसे दक्षिणपंथी राजनीति से असहमति रखने वाले लोग हैं, ये लोग हैं। तो आप कितना चोरी चकारी कर लीजिए, आप बीजेपी में चले आइए, साबुन मार के जो है ना वॉशिंग मशीन में डाल देगा, एकदम चकाचक साफ होकर निकल जाइएगा, है ना। तो ये लोग अति कर दिया है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ अति कर दिया है कि ऐसा। मैं कि अभी कांग्रेस के लीडर से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, मैंने पूछा कि आप लोग की जब सरकार थी तो उसमें आरएसएस भी, संघी टाइप के लोग भी आप लोग के सरकार में, कुछ मिनिस्टर भी थे, कुछ ऑफिसर भी थे, कुछ वाइस चांसलर भी थे, संघी टाइप के लोगों को भी आप लोग जगह दे देते थे। बोला हाँ ये बात तो है। तो हमने पूछा कि अभी जो देश में चल रहा है, आपने इसकी कल्पना की थी? उदाहरण देके कि सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया, सांसदी खत्म हुई, घर से निकाल दिया, इसकी कल्पना किए थे? तो बोले इसकी कल्पना नहीं किए थे। मैंने इसीलिए कहा इतिहास पढ़ना जरूरी है ना। ये कांग्रेस के अंदर भी जो कासंगीस थे लपेट लिए ना, इतिहास जानना जरूरी। ये लोग ऐसे ही हैं, ये कोई भी नोट ऑफ डाइसेंट, विरोध के स्वर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जब सत्ता में रहेंगे तो पूरा जो है ये परशुराम बनेंगे, और जब सत्ता से बाहर रहते हैं ना तो सुदामा बन जाते हैं। अभी आपने पौड़ी का घटना देखा है क्या? बीजेपी के नेता का 2 एडल्ट कोई किसी से शादी कर सकता है, लेकिन वहाँ धमका के जो है 28 तारीख का वो कैंसिल करा दिया ना। रिसेप्शन था शायद, रिसेप्शन या शादी, अच्छा नहीं शायद रिसेप्शन, मैं नहीं, आई एम नॉट श्योर। और वो कोई आम जनता तो नहीं था ना, वो बीजेपी का नेता है, वहाँ महापौर है, एमएलए भी रहा है, और वो कोई दलित पिछड़ा नहीं, ठाकुर राजपूत भी है, ये सोच लीजिए। तो ये लोग वैसे ब्राह्मण जो इनसे सहमति नहीं रखते हों, उदाहरण संजीव भट्ट IPS, उसको भी जेल में डाल सकता है, और वैसे ठाकुर जो इनके हाँ में ना हाँ ने मिला है उसको भी धमकी दे सकता है। मैं परसों देहरादून में था, हाँ, तो मुझे थोड़ी बहुत कहानी वहाँ का पता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सत्ता में रहेगा ना तो फरसा लेके घूमेगा, ये पूरा धरती जो है हम एकदम कब्जा कर लेंगे। और सत्ता से बाहर निकलते, याद मेरा इंटरव्यू रख लीजिएगा, अगर सत्ता बदल गई 24 में तो ये लोग आपको आधा नज़र नहीं आएगा कहीं भी। जो धर्म संसद और जो हेट स्पीच लग रहा है ना, हेट स्पीच, इसमें से नहीं नजर आया, क्योंकि जेल में जाने में लोग को डर लगता है। हम लोग नहीं डर लगता है ना, कि हम लोग सच के लिए लड़ते हैं। जेल में जाने के लिए डर लगता है क्योंकि ये लोग माफ़ी वीर हैं, है ना। माफ़ी मांग लेना, पाँव पकड़ लेना। अभी मायावती प्रधानमंत्री बन जाए, मायावती मुख्यमंत्री बन जाए, अखिलेश बन जाए, जाके चरण पकड़ लेगा वहाँ पे। हम लोग नहीं जाते हैं इनके पास, किसी के पास, हम लोग लड़ते हैं इनसे, इनके अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। मिला जुला के बात है कि कोई असली जो सवाल है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सब पे बात नहीं कर रहा। हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, तो हिंदू राष्ट्र तो बना था, नेपाल था, क्या हाल है जाके देख लीजिए। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान तो बना था, तो क्या हाल है जाके देख लीजिए। क्या वही बनाना चाहते हैं, जनऊ राष्ट्र? तो इस देश के लोग जो है ना, कभी भी, पूरी इतिहास है, मैं इतिहास का छात्र हूँ, चाहे मुगलिया सल्तनत हो, चाहे अशोक का साम्राज्य हो, चाहे कुछ भी हो, तानाशाही यहाँ बहुत बर्दाश्त नहीं किया है, उखाड़ देता है लोग। जब राजा ही जो है ना, इस सुल्तान जो है, ऐसा सुल्तान है कि जो 7 साल में नोट 2 बार बदल दिया, कह रहे हो, ये कुछ भी कर सकता है। पुलवामा पे सतपाल मलिक बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं ना भाई कि वो सेना के लास्ट में चुनाव जीता गया, कह रहे हैं ना, तो कुछ भी इनसे संभव है, सुल्तान है ये, है? लेकिन ये 21वीं सदी है ना, और ये कम से कम इन लोगों का चरित्र तो पता लग गया ना। ये बच्चियां जो बैठी यहाँ पे धरने पे, चाहे पहले तो सब हिंदू भी थे, यादव भी हिंदू हैं, जाट भी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, इनका नंबरदार झंडा ले घूम रहे थे।
तो एक घटना घटी उससे पता लग गया ना कि कौन कौन हिंदू है, किस तरह का है। तो हिंदू का किसी का सर्टिफिकेट है, किसी का। ब्रजभूषण शरण सिंह बताया ना कि हिंदू है कि नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री बताया कि ये लड़कियां जो है हिंदू हैं कि नहीं।